Hare Krishna everyone. Very very welcome in the continuous learning of ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता। तो आज से हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के 12वें श्लोक से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले श्लोक की तरफ। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्दुच्चय शंखदद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के कुरु डायनेस्टी के सबसे वयोवृद्ध और सबसे प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंह गर्जन की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया और जिससे दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। अभी तक दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को बहुत कूटनीतिक भाषण दिया, बड़ा डिप्लोमेटिक स्पीच दिया, जिसको देखकर भीष्म पितामह जो कि दुर्योधन के पितामह है अर्थात बाबा हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये जो दुर्योधन है वो तो दूसरों पे डिपेंड होकर दूसरों पे आश्रित होकर के ये युद्ध लड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सिंहनादम विनद्दुच्चय यानी शेर की सी गर्जना वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिसको देखकर क्या हुआ, जिसको सुनकर क्या हुआ, दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ कि यस वी विल विन फॉर श्योर, यानी कि हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो दुर्योधन है इसकी स्थिति ठीक उसी छोटे बच्चे की तरह है जिसको उसके माता पिता या कोई बड़ा व्यक्ति घर का जब हवा में उछालता है तो बच्चा हंसता है, उसको लगता है कि भाई अब यूं ही हवा में रहना है। ठीक उसी तरह दुर्योधन को जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया तो उसको लगा, उसको एक सस्ता मोटिवेशन मिल गया, एकदम सस्ता मोटिवेशन मिल गया। उसको लगा कि भाई जैसे भीष्म पितामह ने भी शंख बजाया है ऐसे ही अभी हमें ये युद्ध भी जिता देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। भीष्म पितामह जो कि यहाँ क्या चिन्हित कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो वास्तविकता है वो दुर्योधन की सोच से, दुर्योधन की थिंकिंग से ठीक विपरीत है। भीष्म पितामह शंख बजा रहे हैं क्योंकि शंख चक्र गदा ये त्रिलोकीनाथ के सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये त्रिलोकीनाथ के सभी साधक हैं और वो इसे बजा करके ये बता रहे हैं कि मैं सत्य यानी ट्रुथ के साथ हूँ और सत्य यानी श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं। इसलिए मैं अप्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्ट वे से पांडवों के ही साथ हूँ। हालांकि मैं इस युद्ध में तुम्हारी सेना में हूँ, तुम्हारे क्षेत्र में हूँ, इसलिए मैं ये जो शंख बजा रहा हूँ, दिस इज माय ड्यूटी, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तथा शंखाश्च भैर्यश्च बलवान खगोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। तत्पश्चात सिंह नगाड़े विगुल तुरही आदि बज उठे, अचानक से बज उठे और यह स्वर, यह आवाज अत्यंत संवेद स्वर, अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अर्थात ये वाद्य यंत्र, ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये साधक बज गए कि नाउ वी विल रेडी टू फाइट। और ये युद्ध में योद्धाओं को तैयार करने का एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल वे है और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि सामने वाली पार्टी दहशत में आ जाए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तथा श्वेतर हय युक्ते महति चंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। दूसरी ओर से सफेद घोड़ों द्वारा विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। अच्छा, अभी तक कौरवों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, बट नाउ इट्स अ पांडवास टर्न टू शो देयर माइट, यानी अब पांडवों की बारी थी अपना शक्ति प्रदर्शन करने की और जिसकी तरफ से स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। चूंकि शंख दिव्य है, क्यों? क्योंकि भगवान के साधक है, भगवान के इंस्ट्रूमेंट है और शंखनाद स्वयं त्रिलोकीनाथ कर रहे हैं, इसलिए कौरवों के जीतने की जो संभावनाएं हैं वो निग्लिजिबल है, नगण्य है, ना के बराबर है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता में स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, पश्यतान पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दना, यानी जीत हमेशा पांडुपुत्रों जैसे की ही होती है, पांडुपुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि उनके साथ स्वयं जनार्दन है अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। और हिंदी साहित्य के, हिंदी लिटरेचर के एक महान कवि कबीरदास जी ने कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, यानी अगर आपके साथ भगवान है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये कौरव क्या चीज है? तो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रदत्मो महाशंखम भीमकर्मा व्रकोदरा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया।
अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया और अतिभोजी और अमानवीय कार्यों को करने वाले भीम ने अपना पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, चूंकि श्री कृष्ण सभी जीवों के हृदय में बैठ करके उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में वो अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिजिकली नहीं, मेंटली गाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग हुआ है, चूंकि इनके बड़े भाई को एक बार यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी और इन्होंने उनकी मदद करी थी, हेल्प करी थी धन प्राप्त करने में, इसलिए इनको धनंजय कहा जाता है। और भीम के लिए यहाँ पर व्रकोदर शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भीम बहुत डाइट लेते थे, भाई बॉडी बिल्डर थे। तो देखते हैं अब अपने अगले श्लोक को। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पका कायश्च परमेश्वाचा शिखंडिश्च महारथा दृष्टुम्नो विराटश्च सातकीयश्च पराजिता द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। यहाँ पर धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने अपने मणि पुष्पक और सुघोष नामक शंखों को बजाया, परम योद्धा शिखंडी, अजय सात्विक, काशीराज और द्रुपद द्रौपदी का पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्रों ने अपने अपने शंख बजाए। अच्छा, जब कौरवों की तरफ से शंख बजे तो उनके कोई नाम नहीं थे, क्योंकि वो सब साधारण थे, मेड इन चाइना थे वो सब। लेकिन जब पांडवों की तरफ से शंख बजे तो उनके नाम थे, क्योंकि ये सभी शंख दिव्य थे, दे आर डिवाइन इन नेचर। तो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयान विदारियत नभश्च पृथ्वीम चैव तुमलो व्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो पृथ्वी और आकाश को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। शंखनाद कौरवों की तरफ से भी तो हुआ था, लेकिन पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो भाई बजा लो, खेल लो। लेकिन जब पांडवों की तरफ से शंखनाद हुआ तो क्या हुआ? धारता राष्ट्रान हृदयानि विदारयत्, यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। आधे कौरव जो थे वो सिर्फ शंखनाद से ही हार्ट अटैक में आ गए कि भाई ये बवाल क्या है। जब छोटा पटाखा कहीं फटता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, यस मजा आ गया, लेकिन जब कहीं ग्रेनेड गिरता है तो पूरा एरिया दहल जाता है। कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ जब पांडवों की तरफ से शंखनाद हुआ। तो ये रहा ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक का वर्णन। तब तक के लिए हरे श्री कृष्ण।